महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जहान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी देवों से सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी देवों से निर्मल है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी देवों से सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी देवों से सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी देवों से सुंदर है मेरे हनुमान जी का दिल। सभी
पूज्य गुरुदेव मंच पर पधार रहे हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने स्थान पर खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। हो सके से बदन तुम रोज से गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। हो सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जब कुबेर दिगपाल जगाते, कवि गोविंद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग शास्त्र जो जन पर मानो, लियो ताई मधुर बल जानो। हो प्रभु मुद्रिका महली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। हो दुर्गम काज जगत के जेते, सुन मनोरथ तुम रे देते। हे राम दुआरे तुम रखवारे, उतना क्या वेनु पैसारे। हो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम राजक काहू को डरना। हो आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हरकते गावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हो नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कटते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन जान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। वो चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जहान की माता। राम रसायन तुम रे माता, सदा रहो रघुपति के दाता। वो तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जन्म हरि भक्ति गाए। और देवता चित न धरगे, हनुमत से ही सर्व सुख करगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो तुम्हारे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार कर कोई, जो नहीं बंदे महादुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गोरी सा। वो तुलसीदास सदा हरि तेरा, आगे नादर दे माडेरा। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप सिया रामा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु दुर्भोग सिया रामा। हो गुरुदेव दया करके, मुझको अपना लेना।
पार लगा देना। ओ गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। ओ गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। हो मैं शरण पड़ा तेरी, हो मैं शरण पड़ा तेरी, हो भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया भव पार लगा देना। हो कपटी हूँ या पापी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। कपटी हूँ या पापी हूँ, ऐसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। हो कपटी हूँ या पापी हूँ, जैसा भी तुम्हारा हूँ। कपटी हूँ या पापी हूँ, ऐसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। गुरुदेव मेरे नैया भव पार लगा देना। ओ गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। ओ गुरुदेव मेरे नैया भव पार लगा देना। ओ 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 भव पार लगा देना। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हरि ओम श्री राधे ओम हरि ओम श्री राधे ओम हरि ओम श्री राधे ओम श्री राधे हरि ओम श्री राधे ओम हरि ओम श्री राधे ओम सभी हमारे साथ ओम मंत्रों का उच्चारण करेंगे। द्वादश मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवते निःशेषजाड्यापः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वांशः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रद्रान्वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शुपदरमणं प्राविशत्कीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताध्वजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जशो जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार बलवति विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी वल्लभ चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। सर्वप्रथम परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। श्री राधे कृष्णाय नमः। फिर भगवान श्री सीताराम जी को वंदन करते हुए खेड़ापति सरकार श्री हनुमान जी महाराज को नमन करते हुए भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ को प्रणाम वंदन करते हुए देव महाराज को नमन वंदन करते हुए यज्ञ में आवाहित समस्त देवी देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, नगर देवताओं को प्रणाम वंदन करते हुए सभी गुप्त प्रकट रूप से सभी सिद्ध जनों को प्रणाम वंदन करते हुए सभी विद्वत ब्राह्मण जनों को प्रणाम वंदन करते हुए मां भगवती के श्री चरणों को कोटि कोटि सह वंदन करते हुए सभी यज्ञ के यजमान एवं हमारे पंडा जी, पड़ियार जी जो यज्ञ के प्रधान यजमान भी हैं, सभी यजमान, यजमानी बहनें, सभी आयोजक करता, सभी दानदाता, सहयोग करता, सभी महानुभाव, कथा पांडाल में बैठे विराजित समस्त जनमानस, समस्त नगरवासी महानुभाव, उपस्थित समस्त माता बहनें, संगीत परिवार के सभी सदस्य, पूज्य आचार्यगण एवं YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे सभी कथा रसिक श्रोताजन, सबको सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए तीसरे दिवस कथा में प्रवेश करें। उसके पहले हम सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 वो तो बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है,
मेरो है गोपाल मेरो है वो तो राधा रमण नंदलाल 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 मेरो है मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो बोले श्री गजानंद गणपति महाराज की जय हो क्षण भंगुर जीवन की कलिका कली प्रात को जाने खिली ना खिली मलयाचल की सूची शीतल मन सुगंध समीर चली न चली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली ना झिली हे भजले हरि नाम हरि रचना अंत समय में हिली ना हिली अंत समय में हिली ना हिली क्षण भंगुर जीवन है जैसे पानी का बुलबुला संत कहते हैं तू बुलबुला है पानी का और मत कर जोश जवानी का जैसे पानी में बुलबुला बनता है ऐसे ही ये शरीर हमारा क्षण भंगुर है। और कथा कहती है, भागवत कहती है, समय आता है तो जैसे सांप कंचली का त्याग करता है और त्याग करने के बाद उसकी तरफ देखता भी नहीं, ठीक उसी प्रकार ये जीव इस शरीर का त्याग कर देता है और त्याग करने के बाद इस शरीर की तरफ देखता भी नहीं है। वृद्ध अवस्था आने पर
सांप को देखा हो कभी कांचल के आसपास बैठता है क्या? नहीं बैठता, त्याग करके चला जाता, पता नहीं कहां जाता। ठीक इसी प्रकार ये जीव शरीर को छोड़ करके एक पल में निकल जाता है। हमारे संत कहते हैं ये तन है कागज की नौका। बच्चों को देखते हो ना, जब पानी बहता है तो कागज की नौका बना करके पानी में छोड़ देते हैं। थोड़ी देर तो वो चलती दिखती है, लेकिन फिर थोड़ी देर में गल जाती है। कि ये तन है माटी का ढेला, पानी गिरे बूंद गिरे गल जाए प्यारे, नहीं रे जन्म बारंबार। कि ये तन है घास का पूला, घास का पूला घास का तिनका, आग लगे जल जाए प्यारे, नहीं रे जन्म। बहुत विचार करने की बात है भैयाओ। और भागवत कहती है कि कल आपने कथा में सुना कि राजा परीक्षित इतना बड़ा सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, कैसा श्राप मिला। बोले 7वें दिन मृत्यु आएगी, वो भी तक्षक डसने के लिए आएगा। एक क्षण नहीं लगा, एक पल नहीं लगा त्याग करने में, छोड़ने में। कैसा त्याग कर दिया, घर का, राज का, पाट का, धन का। और कहां आके बैठे कि गंगा के घाट पर आकर के बैठे। सुखदेव जी विराजमान थे और सुखदेव जी से यही प्रश्न किया कि भगवान आत्मा का कल्याण कैसे होगा। आत्मोद्धार का विषय, आत्मोद्धार का प्रश्न। शरीर से प्राण निकलेंगे तो जाएंगे कहां, विचार तो करो। आप कई मेहमान गए, 10 दिन रुके, एक ही लगन है कि कब घर जाऊं, कब घर पहुंचूं, है ना। 10 दिन हो गए, ससुराल में 10 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए। अब कहां जाना? बोले घर जाना है। रोक लिया फिर साले साहब ने, जीजा जी आज का दिन और रुक जाओ। पहले के जमाने में रोकते थे, अब तो साला जीजा जी को रोकता नहीं है। अब वो प्रेम पहले जैसा बच्चा नहीं है। 10-10 दिन हो जाते। बोले भैया मुझे भी घर बार सब देखना है, बेटों को देखना है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, यहां आपने घर बना लिया, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, मंजिल पर मंजिल लोग चढ़ा लेते हैं। लेकिन एक प्रश्न यहाँ ये उठता है कि यहाँ यदि हम कहीं मेहमान चले जाएं, परदेश चले जाएं, तीर्थ यात्रा करने चले जाएं, बार बार घर की याद आती है। पता नहीं बच्चे क्या करते होंगे, घर आने की तड़प लगती है ना। लेकिन आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे आपने यहाँ 1 मंजिल 2 मंजिल बना रखी है, वहां भी कहीं एक आध कमरा बनाया है क्या कि यहाँ के बाद में वहां कहाँ रहेंगे? क्यों सरपंच साहब, बात समझ में आ रही है?
अरे यहाँ जैसे कमरा बनाया है, कहीं वहां भी एक आध कमरा बनाया है कि यहाँ से जब जाएंगे तो वहां अपने को डायरेक्ट सीधा कमरा मिल जाएगा रहने के लिए। कहीं ऐसी व्यवस्था कर रखी है क्या? व्यवस्था तो नहीं कर रखी है, लेकिन फिर भी निश्चिंत है। अरे चिड़िया भी आती है इस जगत में तो घोंसला बना करके रहती है ना? लेकिन वहां का हम भी विचार करें कि जब इस जीव, ये आत्मा जो शरीर से निकल के जाएगी तो ये कहां जाएगी? कहीं इसे यमराज तो लेने के लिए नहीं आ जाए? बहुत विचार में ये भागवत यही समझाती है, भागवत यही, और ये राजा परीक्षित यही सोच रहे हैं और हमें सबको यही उपदेश दे रहे हैं। राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने के लिए आ रहा था, और जो सर्प का डसा होता है उसकी मुक्ति नहीं होती है। राजा को ये चिंता थी, मरना तो सबको, पर राजा को विशेष चिंता ये हो गई कि मैं तो नरक में जाऊंगा, मुझे तो प्रेत बनना पड़ेगा। इसलिए सुखदेव जी के सामने नाक रगड़ करके हाथ जोड़ करके बैठा है, कह रहा है कि बस मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। विचार करना, ये मन कितना फूला फूला फिरता है जगत में, लेकिन भीतर से इसको समझाना कि वास्तविकता इस संसार में हमारा कोई भी नहीं है। हमारा जो पक्का है, सगा है, वो है क्या नहीं? सच्चा मित्र। अभी भागवत में कथा आएगी अभिज्ञात और पुरंजन की, तो पता चलेगा कि सच्चा पक्का मित्र अपना कौन है। तो मन फूला फूला बिरे जगत में, अपना कोई नहीं। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, अपना कोई नहीं। मन फूला फूला फिरे रे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, 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 हो कैसा नाता रे, कैसा नाता रे, हो कैसा नाता रे, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। वो माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। वो माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मारा। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। वो माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। नारी कहे नर मेरा, ओ नारी कहे नर मेरा, ओ नारी कहे नर मेरा। कैसा नाता रे, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।
जैसे कोई प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोकते हैं ना, प्लाट पर दावा ठोकते हैं, एक कह रहा है कि ये मेरा है, दूसरा कह रहा है मेरा है, तीसरा खड़ा हो गया नहीं नहीं ये मेरा है। ऐसे ही इस प्लाट पर कितने लोग दावा ठोक रहे हैं? माता कहे ये पुत्र हमारा, माता क्या कह रही है? ये मेरा पुत्र है। और भाई बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे ये भुजा हमारी। इतने में पत्नी कहती है नहीं नहीं ये तो मेरा पति है, नर मेरा। सब इधर उधर खींचातानी कर रहे हैं। कितने लोग इस प्लाट पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, और मनुष्य भी, आदमी भी इन सबको अपना मान लेता है, सबको अपना जान लेता है। अब देखना इस संसार की रीति, संत क्या कहते हैं? पेट पकड़कर माता रोए, बाह पकड़कर भाई। पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़कर माता रोए, बाह पकड़कर भाई। हो पेट पकड़ के माता रोए, बाह पकड़ के भाई। लपट झपट कर तिरिया रोए, लपट झपट कर तिरिया रोवे, लपट झपट कर तिरिया रोए। लपट झपट के तिरिया रोवे। हंस अकेला जाए, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अब देखना ये जितने लोग दावा ठोक रहे थे, जब ये शरीर सौ बन जाता है तो सब अपनी अपनी रीति अलग अलग तरीके से निभाते हैं, अपना अपना प्रेम अलग अलग तरीके से निभाते हैं। किसमें कितना प्रेम था ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोए 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माँ, कई त्योहार आए, कई तीज आए, कैसा मेरा लाला, कैसा मेरा बेटा था, आंख से अश्रु टपकाती, रोने लग जाती। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, 13 दिन तक तिरिया रोवे। 13 दिन तक तिरिया रोवे। जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता रे। ओ जगत में कैसा नाता रे, जगत में कैसा नाता। ये स्वार्थ का संसार
ले चल मच जाती है शरीर से निकलते ही प्राण। इसलिए प्रभु ये बताओ, म्रियमाणम किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, किसका भजन करना, किसका स्मरण, कैसे कैसे मोक्ष मिलेगा, कैसे मुझे अमृत तत्व की प्राप्ति होगी। कल अमर कथा का नाम आया था नहीं भागवत में। जब तक ये भाव आत्मा में, जब तक ये भाव जीवन में कि मुझे मरना पड़ेगा, मैं मरूंगा, तब तक सत्य का ज्ञान हमें नहीं हुआ। और सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, इसका अर्थ यह कि अपन ने अमर कथा नहीं सुनी। और ये भागवत ही अमर कथा है, क्योंकि ये सत्य का ज्ञान कराती है। मरता कौन है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचत अति अधम शरीरा। जब भी विनाश हुआ है इस शरीर का हुआ है, आत्मा कभी मरती है क्या? श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। रिश्ते किसके? दो सगे भाई बचपन में जो एक थाली में खाते थे, वही जवानी में घर बार अलग अलग कर लेते हैं। और अब तो एक थाली में खाने की बात छोड़ो, एक दूसरे का मुंह देखने में भी उन्हें दुख होता है। ये कैसा नाता, ये कैसा रिश्ता? समय बदलता है, शरीर इसी शरीर से आपके देखते ही देखते रिश्ते तो ऐसे बदल जाते हैं भैया। जो बचपन में कहते थे कि मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, वह एक दूसरे का मुंह देखने में दुख होता है, उनको तकलीफ होती है। जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लगाए जाते हैं और 7 वचन और 7 कसम खाई जाती है और थोड़ा दुख मिले, वही पत्नी कहती है डिवोर्स, डिवोर्स दे दो मुझे, तलाक दे दो मुझे, नहीं रहना तुम्हारे साथ में। कैसा रिश्ता बदल जाता, पल नहीं लगता। ये स्वार्थ का संसार है। तुम जिन लड़कों को कहते हो मेरा है मेरा है मेरा है, 2 लड़के 3 लड़के, आपके पास 50 एकड़ जमीन है, आपने उनमें एक को 40 एकड़ दे दी और 2 को 5-5 एकड़ दी। जो 40 एकड़ दी जिसको, वो तो कहेगा मेरे पिताजी, और जिनको 5-5 दी वो कहे काय का पिताजी है। क्या बोलो, संसार स्वार्थ का संसार है भाई। यदि तुम थोड़ा सा भी किसी को कम दोगे तो वो तुम्हें छोटा मान लेगा, वो तुम्हें अपना मानने से इनकार कर देगा। लेकिन भगवान, परमात्मा, ईश्वर, तुम जिस स्थिति में, आदमी भगवान के पास जाता ही जब है जब वो दुखी होता है, आंख से अश्रु गिरते हैं, रुदन करता हुआ, रोता हुआ। जब जीव भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उसे संभाल लेते हैं। भगवान श्री राम लंका में गए, समुद्र लंका में पहुंचे, समुद्र पार किया। विभीषण ने अपने भाई रावण को समझाया कि भैया तुम इन्हें साधारण मत समझो, ये त्रिलोकी के नाथ हैं और आपने बहुत बुरा किया जो जानकी जी का हरण कर लिया। अरे जो साधारण है क्या? समुद्र पर जो पुल बांध करके यहाँ लंका के करीब में आ गए, अब भी आपके पास समय है, आप समझ जाओ। ए भाई, जिनके एक दूत ने आकर के पूरी लंका में उपद्रव मचा दिया, एक दूत ने, केवल एक बंदर आया था, पूरी लंका में उपद्रव मचा दिया, जिस दूत के स्वामी कैसे होंगे? और ऐसे तो हजारों लाखों करोड़ों बंदर उनके पास में। ऐसी बलवान सेनाओं से के साथ भगवान श्री राम लंका में आए हैं और ये अवसर है भैया, संसार जिनके द्वार पर जाकर के माथा टेकता है,
हे भाई, तुम्हें तो सौभाग्य मिला है कि वो त्रिलोकी का नाथ तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम्हारे नगर में आया, तुम्हारे देश में आया है। ये अवसर मत चूको, माता जानकी को आगे करो और अपने दोनों कान पकड़ करके उनके चरणों में नाक रगड़ करके उनसे निवेदन करो कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको साधारण मनुष्य समझा, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, प्रभु मुझे माफ करो, क्षमा करो। वो करुणा निधान है, करुणा वरुणालय है भाई, अवश्य वो आपको क्षमा करेंगे और इससे आपकी, आपके परिवार की और समग्र लंका वासियों की रक्षा होगी, समग्र राक्षस परिवार की रक्षा हो जाएगी। लेकिन रावण को बात समझ में नहीं आई। रावण ने धूर्त कह करके, मूर्ख कह करके विभीषण को लात मारी और विभीषण ने कहा कि जब भाई लात मार दे तो मैं किसकी शरण में जाऊं। अब जब साक्षात इसको समझ में नहीं आती, मैं तो इससे कह रहा था कि तू भगवान की शरण में चला जा, इसे समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले कोशिश करो कि आप सबको समझाओ कि चलो भगवान का भजन करो। जब कोई ना समझे तो किसी को मत समझाओ, अपने पुत्रों को समझाओ, अपने बेटों को समझाओ, वो ना माने तो पत्नी को समझाओ, वो भी ना माने तो अपने आप को समझाओ और भगवान के चरणार बिंदों को पकड़ लो, उसमें कर कोशिश करो कि सब समझे। सब नहीं समझे तो अपने बेटों को समझाओ, वो भी नहीं समझे तो पत्नी को समझाओ, पत्नी भी ना माने तो खुद को समझाओ, अपने मन को समझाओ। मंदोदरी ने समझाया, समझ में नहीं आया। स्वयं हनुमान जी महाराज आए और कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तुम अभिमान। ये मोह, ये सूल को देने वाला है, दुख को देने वाला है, कष्ट को देने वाला है। हे रावण, तुम जल्दी अभिमान का त्याग कर दो और साक्षात श्री हरि भगवान श्री राम के चरणों में अपना माथा टेक दो, तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं माने, भाई ने समझाया, नहीं माना। लेकिन विभीषण को देखो, विभीषण ने तुरंत लंका का त्याग किया और प्रभु के चरणों में जाकर के माथा रख दिया। भगवान ने विभीषण को उठा करके गले से लगा दिया। भगवान विभीषण का राज तिलक करते, जाओ सुग्रीव विभीषण का राज तिलक करो, तैयारी करो राज तिलक की। और अपने हाथ से भगवान विभीषण का राज तिलक करते हैं। सुग्रीव ने कहा कि आपने प्रभु विभीषण को क्या दिया? बोले मैंने विभीषण को लंका अधिपति बना दिया। क्या बना दिया? मैंने विभीषण को लंका अधिपति बना दिया, लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव को बड़ा कष्ट हुआ और बड़ा विचार भी आया। अब प्रभु की लीला तो प्रभु जाने, लेकिन सुग्रीव के मन में प्रश्न उत्पन्न हो गया कि प्रभु लंकापति रावण का भाई आया तो आपने उसे लंका का नरेश बना दिया, उसका राज तिलक कर दिया। और कल कहीं रावण की मति सुधर गई तो, उसकी बुद्धि ठीक हो गई तो, उसको ज्ञान आ गया तो, और कहीं वो आपकी शरण में आ गया तो। बोले यदि रावण मेरी शरण में आएगा तो अयोध्या का राज में उसे दे दूंगा। कितने उदार है प्रभु। रावण यदि मेरी शरण में आया तो विभीषण मेरी शरण में आया था तो लंका का राज दे दिया, और यदि रावण मेरी शरण में आएगा तो अयोध्या का राज दे दूंगा। फिर सुग्रीव ने कहा कहीं भरत के मन में आ गया
क्योंकि अयोध्या का राज तो आपने भरत को संभला करके आए हैं, और कहीं भरत जी के मन में आ गया 14 बरस बड़े भारी होते हैं, तो भगवान कहते हैं कोई चिंता की बात नहीं, यदि भरत के मन में राज करने की इच्छा पैदा होगी तो मैं उसे वैकुंठ का राज दे दूंगा। कितने उदार हैं मेरे प्रभु। हो रहा है, लाखों वर्ष हो गए भगवान के प्राकट्य के बाद में, लेकिन फिर भी आज भी उन भगवान को हम लोग भजते हैं, जपते हैं, उनका सुमिरन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। तो भैया एक मात्र यदि आपका कोई सच्चा और सगा रिश्तेदार है तो वो है अपना परमात्मा ईश्वर, उससे बढ़कर के कोई सगा रिश्तेदार नहीं हो सकता। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि परीक्षित तूने बहुत सुंदर बताया, मैं तुझे वो श्रेष्ठ ज्ञान बताऊंगा जिससे तेरा मन भगवान के चरणों में लग जाएगा, और जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाता है उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। मनः एव मनुष्याणां बंधन मोक्ष कारणः, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए तो संतों ने कहा कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन से आप जीते गए तो जीत गए, और मन से यदि हार गए तो हार गए। मन को बांध लेना, उस मन को भगवान के चरणों में चढ़ा देना। कथा में आता है यदि राम 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 रटोगे, और राम राम रटते रटते यदि मुख से राम राम निकलते निकलते यदि प्राण निकल गए तो राम को प्राप्त हो जाओगे। कृष्ण कृष्ण जपते जपते यदि प्राण निकल गए तो कृष्ण को प्राप्त हो जाओगे। शिव शिव जपते जपते यदि प्राण निकल गए तो शिव को प्राप्त हो जाओगे। दुर्गा दुर्गा जपते जपते यदि प्राण निकल गए तो मां भगवती दुर्गा महारानी को प्राप्त हो जाओगे। चंद्र लोक की उपासना चंद्रमा लोक तक जाती है, ले जाती है जीवात्मा को। सूर्य लोक की उपासना सूर्य लोक तक लेकर के जाती है जीवात्मा को। यमलोक की उपासना यमदेव की उपासना यमलोक तक लेकर के जाती है जीवात्मा को। देवताओं की उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है, और यदि आप पत्नी पत्नी जपोगे तो अगला जन्म स्त्री का पक्का है, और मरते मरते घोड़ा गाड़ी याद आएगी तो अगला जन्म घोड़े का। जोर से बोलो। फिर इससे नीचे चले जाओ, जो जो चीज मरते समय याद आएगी उसी उसी जन्म में बार बार पैदा होना। अंतमति सोगति। तो क्यों झंझट में पड़ना। जितना ज्यादा हो सके ज्यादा से ज्यादा भगवान को याद करना, हर पल हर क्षण हर समय एक ईश्वर की याद। हाँ, संसार के जो रिश्ते हैं नाते हैं इनको निभाओ, लेकिन सच्चा प्रेम किससे करो? परमात्मा से करो। प्रेम परमात्मा से। रिश्ता सब निभाओ, पर प्रिय तो परमात्मा को मानो। जैसे एक सती साध्वी स्त्री कहीं भी चली जाए संसार में, संसार को देखे, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई पुत्र है, लेकिन उसका स्वामी उसके लिए सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है।
सास ससुर की भी सेवा करती है, समय पर देवर जी की भी थाली लगाती है, समय आए तो बेटों को भी अपने हाथ से भोजन कराती है। लेकिन पति ठीक उसी प्रकार इस संसार की व्यवस्थाएं, तुम सास ससुर की भी सेवा करो, माँ बाप की भी सेवा करो, साधु संतों की भी सेवा करो, संसार के सारे रिश्ते निभाओ, लेकिन त्रिलोकी का नाथ ही हमारा स्वामी है, वही साक्षात पर ब्रह्म जीवात्मा का पति है। जैसे सती साध्वी स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वोपरि होता है, उसी प्रकार सती साध्वी आत्मा के लिए परमात्मा ही उसका सर्वोपरि पति स्वामी होता है। तो भागवत कह रही है, परीक्षित, मोक्ष तो 2 घड़ी में हो सकता है, तेरे पास तो 7 दिन है। कितनी घड़ी में? मोक्ष के लिए कितना समय चाहिए? 2 घड़ी। लेकिन उसके लिए प्रयास पूरे जीवन भर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आखिरी की 2 घड़ी में मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, प्रयास रोज करो, सुबह शाम करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो संसार तुम्हें दिखाई दे रहा है परीक्षित, ये सब भगवान के द्वारा ही निर्मित है, परमात्मा के ही द्वारा निर्मित है। और भगवान इस संसार को रच करके विचित्र विविध विधान से इस संसार को रच करके और भगवान अपना खेल खेल रहे हैं, है ना। खेल खेलते परमात्मा इस संसार को रच करके। देखो, कोई खा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कथा सुन रहा है, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई अमृत पी रहा है, तो कोई जहर पी रहा है। कैसा विचित्र विविध प्रकार का संसार भगवान ने रचा। अरे परमात्मा सबको नचा रहे हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि बंध्यो बंध्यो जीव मरकट की नाई और सब ही नचावत राम गोसाई। अच्छा, कठपुतली का खेल देखा आपने? टीवी में तो देखा होगा। छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं और उनके हाथ में वो कठपुतली को नट जो होता है, जो नचाने वाला जो नट होता है, उन्हें अपने उंगलियों में धागे बांध लेता है और जैसे ऐसे करता है तो वैसे वैसे वो हाथ हिलाती है और आवाज लगाने वाला अलग, बोलने वाला अलग होता है। तो कभी कभी तो ऐसा एहसास होता है कि जैसे ये संसार जैसे भगवान नचा रहा है, किसी से कथा कहलवा रहा है, किसी से कथा सुनवा रहा है, किसी से संगीत बजवा रहा है, किसी से पाठ करवा रहा है, किसी से यज्ञ करवा रहा है, किसी से अग्नि उत्पन्न करवा रहा है, किसी से स्वाहाकार करवा रहा है, किसी से दान दिलवा रहा है। उसके द्वारा उसका ही हम यजन करते हैं। अच्छा, एक विचार करो कि जब हम पैदा हुए उस समय क्या क्या सामान साथ लाए थे? क्यों पटेल साहब, कौन कौन सा सामान साथ लाए थे बोलो? ये हवन कर रहे हुए सामान साथ लाए थे क्या? अच्छा ये बताओ, सामान तो कोई साथ नहीं लेके आए, पर सामान कहां से मिला? जरा विचार करना, बैठ करके विचार करना किसी दिन। जिसका जैसा प्रारब्ध है और पूर्व का जैसा जैसा कर्म है, वैसा वैसा सामान उसको यहाँ मिल गया। किसी को लड़का बहुत अच्छा मिला तो बहुत खुश है, और किसी को लड़का ऐसा मिला कि वो दे धक्का दे धक्का। कोई कोई को अच्छी वाणी मिल गई, किसी को अच्छा रूप मिल गया, किसी को अच्छा घर मिल गया, किसी को अच्छा वर मिल गया,
तो बड़े खुश है, और वही थोड़ी सी तकलीफ होती तो दुख होने लगता है। अरे विचार तो करो, जब हम इन संसार में आए थे तो बिल्कुल एकदम गरीब, नंगे, भूखे, भिखारी के जैसे। पहली भिक्षा किससे मांगी बोलो? रोने लग गए। भूखा आदमी जैसे रोता है ना कि माँ एक रोटी दे दे, बहुत भूखा हूं, ऐसे ये 9 महीने का भूखा जैसे संसार में आया वैसे ही रोने लग गया, माँ थोड़ा सा खिला दे। अच्छा, जन्म और मृत्यु का इससे भी पता चलता है कि इसे कई जन्म से खाने और पीने की आदत पड़ी हुई है। कैसे? दूध पिलाना सिखाया जाता है क्या बोलो? सब कुछ सिखाना पड़ता है, लेकिन बेटे को दूध पिलाना नहीं सिखाया जा सकता, नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उसको पहले से ही वह आभास है, पहले से ही वो सब कुछ उसको याद। तो बहुत गंभीर विषय है भैया, सिखाना पड़ता नहीं है। ऑलरेडी ये तो सीखा सिखाया है। ऑलरेडी सीखा सिखाया है। विचार करना एक बहुत विचारणीय तथ्य है भैया ये। हरिओम। विचार की बात है। तो ये जो संसार भगवान ने रचा है, ये बहुत विचित्र संसार परमात्मा ने इसको रचा और इस प्रकार से नचा रहे हैं। भगवान के हाथ में इसकी डोरी है, क्योंकि वो एक तिल तिल से, इसके स्वभाव से, इसके कर्म से, इसकी हर एक इच्छा से वो वाकिफ है, क्योंकि इच्छा को बनाने वाला भी वही परमात्मा है। जब उस शाश्वत परब्रह्म परमात्मा की इच्छा होती है कि संसार की रचना करे, तब वो निराकार से ओंकार और ओंकार से साकार रूप धारण करता है। तब तत्वों की रचना होती है। वो तत्व कौन कौन से? जल, अग्नि, आकाश, पवन और पृथ्वी, ये 5 तत्व, इनकी 5 तन्मात्रा, गंध, रंग, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, इनकी 5 तन्मात्राएं हैं। और इनके ही द्वारा उसके बाद में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 तत्वों का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनका निर्माण भगवान करते हैं। भगवान प्रथम 16 तत्व
और उसके बाद में 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय बना करके 24 तत्व की रचना करते हैं। जब 24 तत्व की रचना हो जाती है, लेकिन भगवान देखते हैं कि 24 तत्व इधर उधर फैले हुए हैं, एकत्रित नहीं होते, तब 25वें तत्व की रचना करते हैं, आत्मा की। शरीर में 24 तत्व हैं। कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, पवन और जल। ये 5 क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व, 5 भूत, 5 तन्मात्राएं, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, 5 तन्मात्राएं, एक मन, एक बुद्धि, एक चित्त और एक अहंकार, ये 4 अंतःकरण, 5 कर्म इंद्रिय और इसी प्रकार 5 ज्ञान इंद्रिय। ये कितने हो गए? 24 तत्व हो गए। इन 24 तत्वों की रचना के बाद 25वां तत्व भगवान प्रकट करते हैं। वो कौन है? वो है आपका आत्मा, जीवात्मा। 25 तत्वों की रचना करते हैं, लेकिन ये 24 तत्व की रचना करते हैं। 24 तत्व एकत्रित नहीं होते, तब 25वें तत्व की भगवान रचना करते हैं। तब एक अंडाकार रूप बनता है, जो भगवान ने पहले ही जल की रचना की थी। उस जल के अंदर 100 वर्ष तक वह अंडाकार स्वरूप भगवान का पड़ा रहता है। एक समय जब काल और कर्म में विक्षोभ होता है, तब उस अंडाकार स्वरूप से एक पुरुष प्रकट होता है। जल में 100 वर्ष तक रहने के कारण जल को संस्कृत में नार कहते हैं, और उसके रहने के कारण, उसके अंदर रहने के कारण उसका नाम पड़ा है नारायण। 4 भुजा थी, बड़ा सुंदर स्वरूप था, मेघ के समान रंग था। नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने जन्म देने वाले को ढूंढने के लिए 100 वर्ष तक कमल की नाल पर चले, लेकिन कहीं उन्हें जन्म देने वाले का पता नहीं चला। तब आकाशवाणी हुई कि तप करो, और तप के करने से 100 वर्ष तक उन्होंने कठिन तप किया, और तप के करने से उनके अंतःकरण में ही उन्हें भगवान नारायण का दर्शन हुआ। जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास में पहुंचे, तब भगवान नारायण ने सृष्टि विषयक ज्ञान उनको प्राप्त कराया, उनको सृष्टि विषयक ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी के मन में कुछ प्रश्न आ गए, और उसमें से एक प्रश्न यह था कि सत्य क्या है। कथा बहुत गंभीर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि सासू ननद देरानी जेठानी की बात समझ में आती है। ये बार बार सुनोगे ना, तब जाकर के बात समझ में आएगी। गंभीर विषय है, और ये भी हमने बहुत सूक्ष्म में कहा है आप लोगों को। इसको और यदि विधिवत कहे तो और फिर आपको नींद आने लगेगी। ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये बंगला कि ये तन विष की बेलड़ी, विष भरा है विष। बताओ, वो गोल गोल क्या घुमाते हैं आप लोग? अरे वे तो रस्सी की कह रहा, जलेबी की थोड़ी ना कह रहा। मैंने बोला क्या जलेबी, पर ऐसे गोल गोल। हाँ जलेबी, तो जलेबी में रसी रस रहता है कि नहीं? बोलो, पूरी जलेबी में रसी रस रहता है नहीं? ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर है कि ये तन विष की बेलड़ी, ये गुरु अमृत की खान, शीश दिए
जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान। शीश देने पर भी यदि गुरु मिले, सच्चा गुरु सदगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा है, महंगा नहीं तो भी सस्ता है। के बंगला अजब बना बंगले में 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। इस बंगले में 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। इस बंगले में 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। ओ इस बंगले में 10 दरवाजा बीच पवन का खंबा। आवत जावत कोई न देखे ये भी एक अचंबा। ओ आवत जावत कोई न देखे ये भी एक अचंबा। इस बंगले में 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा। ओ इस बंगले में 10 दरवाजे बीच पवन का खंबा। आवत जावत कोई न देखे, आवत जावत कोई न देखे ये भी एक अचंबा। बंगला जब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले। ओ बंगला जब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले। ताली से सेवा करते हुए हरि बोल। पांच तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों का गारा। ओ 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों का गारा। 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों का गारा। ओ 5 तत्व की ईंट बनाई 3 गुणों का गारा। 36 की छत बनाई, 36 की छत बनाई। 36 की छत बनाई। 36 की छत बनाई। बोले चेतनहारा बंगला जब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले। वो बंगला
भीतर तो इस बंगले में भगवान ने कैसी रचना रची, नाड़ियां बनाई, हड्डियां बनाई, पूरा शरीर मांस से भर दिया, मल मूत्र सब गंदा ही गंदा भरा हुआ है, कोई भी अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ऊपर से ये जो कपड़ा पहनाया है, ये जो शरीर का जो चमड़ी का जो चिकना कपड़ा पहनाया है, ये मखमली कपड़ा है। इसको हटाते ही देखोगे जी नहीं करेगा देखने के लिए। किसी का पैर जल जाए, हाथ जल जाए, जब देखोगे तो आंख बंद कर लोगे, नहीं देखा जाता। क्यों? देखो ना, यही तो भीतर भरा हुआ है, और क्या है। लेकिन भगवान की रचना देखना, इस बंगले में पातर नाचे, इस बंगले में भीतर भीतर क्या हो रहा है जानते हो? सारे खेल हो रहे हैं, सारे कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई ताल बजा रहा है। जैसा ये बाहर चल रहा है ना मामला, ऐसा कैसा अपने भीतर भी चल रहा है। इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजाए, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजाए, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजाए, ओ इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजाए। नीरज सूरत का बांध घुंघरू, ओ नीरज सूरत का बांध घुंघरू, राग छती शोभाए। ओ बंगला अजब बना महाराज, या में नारायण बोले, ओ बंगला जब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले, ओ नारायण बोले, ओ नारायण बोले, ओ नारायण बोले, जामे नारायण बोले। ओ बंगला जब बड़ा महाराज, या में नारायण बोले, बंगला जब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले, ओ बंगला जब बड़ा महाराज, या में नारायण बोले, बंगला जब बड़ा महाराज जामे नारायण बोले, ओ या में नारायण बोले, या मैं नारायण बोले, या मैं नारायण बोले, या मैं नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज, या में नारायण बोले। पांच तत्व जो आपको बताए, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, यही पांच तत्व हैं। तीन गुण सत्व रज और तम, 36 प्रकार के इसके अंदर भाव है, वही 36 गुण है, वही 36 गुणों का गारा है, वही 36 की छात है। और जो भीतर बोल रहा है, विचार करना जब तुम बोलते हो कि तुम मुख बोलता है या तू बोलता है। बताओ, जब निर्णय करना, तुम जब बोलते हो तो तुम बोलते हो कि मुख बोलता है? कौन बोलता है? मुख बोलता है या तू बोलता है? पैर डोलते हैं या तू डोलता है? बताओ, पांव चलते हो कि तुम चलते हो?